हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम करेंगे अपनी सीटेट 2022 की ईवीएस की तैयारी शुरू। तो जी, जैसे आपको पता है सीटेट 2022 दिसंबर में होने वाला है और उसमें आपकी जो ईवीएस है वो 30 नंबर की आएगी। तो उसी ईवीएस की तैयारी अब हम कर रहे हैं मेरे चैनल पे। तो जी, अगर आपको सीटेट क्लियर करना है फर्स्ट अटैम्प्ट पे तो मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि हम बना रहे हैं सीटेट की सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि आपको आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर करने में हेल्प करेंगी। तो जी, सीटेट आपको पता है इसमें ईवीएस 30 नंबर की आती है और ईवीएस में इसमें 15 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा। 15 मार्क्स के आपके ईवीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स की जो आपकी आएगी पेडागोगी आएगी। मतलब कि 15 नंबर की ईवीएस और 15 नंबर की पेडागोगी, 15 + 15 हो जाता है 30 और टोटल मार्क्स की आपकी होगी 30 मार्क्स की ईवीएस। तो 15 मार्क्स का जो कंटेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो उस कंटेंट के लिए आपको बेसिकली क्या करना है मैं बता देती हूँ। तो आपको कंटेंट के लिए आपको थर्ड टू फिफ्थ क्लास की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी ईवीएस की। अब आप बोलोगे फर्स्ट टू सेकंड की क्यों नहीं पढ़नी, क्योंकि जो लेवल 1 है वो फर्स्ट टू फिफ्थ टीचर्स के लिए होता है। तो फर्स्ट और सेकंड की ईवीएस, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड की ईवीएस है ही नहीं। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस नहीं है। तो आपको थर्ड टू फिफ्थ की ईवीएस जो है पढ़नी है अपने सीटेट के 2022 के एग्ज़ाम के लिए 15 मार्क्स के लिए। भाई सीटेट जो है आपकी इसमें ईवीएस के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से। तो जो है अपनी ईवीएस में अच्छे से पकड़ बना लो, 15 नंबर कहीं भी नहीं जाने देना आपके कंटेंट के ईवीएस में से। चलो जी, करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको बता दूं आपके ईवीएस में 6 थीम्स होती हैं, 6 थीम होती हैं। इन 6 थीम के इर्द गिर्द ही आपकी पूरी ईवीएस होती है। मतलब जो 6 थीम है ये इंपॉर्टेंट थीम है और इन्हीं टॉपिक के बैलेंस जिन्हीं थीम से हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, अपने जो थीम है वो पढ़ेंगे अपनी ईवीएस में। तो कौन कौन सी थीम है जी देख लेते हैं। 6 थीम मैंने बोल दिया है। इनके नाम है फर्स्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकेंड फूड, थर्ड वाटर, फोर्थ शेल्टर, 5 ट्रैवल, 6 थिंग्स वी मेक एंड डू। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जितना भी मैं आपको ईवीएस में पढ़ाऊंगी वो सभी मैं इन 6 आपके जो थीम है इन 6 थीम में से पढ़ाऊंगी। जी, आप स्क्रीनशॉट की चिंता ना करें, मैं टेलीग्राम पे ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी। तो आप टेलीग्राम जो है चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब चलते हैं 6 थीम, सभी को पता चल गया। आप दोबारा देख लो, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। सभी को याद होना चाहिए कितनी थीम्स है। थीम्स पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक पे आज के, और वो है हमारा बैम्बू ब्रिज। जी, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज ली है ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, बैम्बू ब्रिज आपको दिख रहा है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है आपकी 4th क्लास की ईवीएस का। और इस 4th क्लास जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है गोइंग टू स्कूल। क्या नाम है इस चैप्टर का? गोइंग टू स्कूल। और इस चैप्टर में आपके टॉपिक्स मैं अभी बताऊंगी क्या क्या है, और फिर टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो कि आपके पहले सीटेट में आए हैं। तो जी देखिए, इसमें बता रखा है थिंग्स, आपका जो चैप्टर 1 है 4th क्लास की ईवीएस का, उसका नाम है गोइंग टू स्कूल। और ये कौन सी थीम से रिलेटेड है? थिंग्स वी मेक एंड डू। तो देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मैंने ली है ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। तो पढ़िए, हमारी यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। तो क्या है जहाँ की ये बात कर रहे हैं, ये बेसिकली बैम्बू ब्रिज जो है ये असम की बात कर रहे हैं। तो असम में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, बारिश के कारण घुटनों तक पानी आ जाता है, पर लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल जाते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है गोइंग टू स्कूल। एक हाथ में किताबें उठाते हैं, तो ये बच्चे कैसे जाते हैं बारिश में? एक हाथ में किताबें उठाते हैं। जी, आप बिल्कुल पढ़ते रहिए। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। तो आप देख सकते हो जी फोटोग्राफ में क्लियरली, एक हाथ में बच्चे के क्या है? बुक है, और एक हाथ से क्या पकड़ रखा है? ये बांस पकड़ रखा है। इंग्लिश में बोले तो बैम्बू पकड़ रखा है।
ओके जी, अब करते हैं, आगे पढ़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर देते हैं। तो जो ये रस्सी से बना, ये बांस से बना हुआ पुल है, इसे पार करके ये अपने स्कूल जाते हैं। अब पढ़ते हैं इंग्लिश में। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर। घुटनों तक पानी होता है, but that does not stop us from getting to school. We hold our books in one hand and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach the school. तो ये ध्यान से पढ़ना जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फिर इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके सीटेड, ओह माय गॉड, जो आपके सीटेड के एग्जाम में देखे गए हैं। ओके जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, गलती से क्लिक हो गया। ओके जी, तो नेक्स्ट है आपका ट्रॉली। ये भी ध्यान से पढ़ना। ये लद्दाख, आप देख लीजिए रीजन क्या दे रखा है, लद्दाख दे रखा है। तो लद्दाख की बात करेंगे। लद्दाख में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ पढ़ाती हूँ क्योंकि टाइम कम है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट द स्कूल। तो बच्चों को क्या करना होता है, नदी पार करनी होती है स्कूल जाने के लिए। द रिवर इज वाइड एंड डीप। जो नदी है वो चौड़ी है और गहरी है। देयर इज स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। तो क्या है, एक लोहे की रस्सी होती है, एक बहुत मजबूत जो है नदी के पार एक रस्सी है। ऑन बोथ द साइड इट इज टाइडली विद द स्ट्रॉन्ग ट्रीज एंड रॉक्स। तो वो जो रस्सी है लोहे की, वो दोनों तरफ नदी के या तो किसी स्ट्रॉन्ग पेड़ से या फिर किसी मजबूत चीज़ से बांध रखी है ताकि वो रस्सी है वो टूटे ना। तो फिर क्या होता है, बच्चे इसमें एक ट्रॉली है, आप देख सकते हो, ये ट्रॉली दिख रही होगी। तो इसमें जो ये ट्रॉली है किससे बनी हुई है, ये लकड़ी से बनी हुई है, वुड से बनी हुई है। तो इस ट्रॉली की मदद से जो बच्चे हैं वो जो रस्सी है वो ट्रॉली की मदद से ऐसे जाती है और बच्चे जो है नदी पार करके अपने स्कूल पहुंचते हैं। तो every day we have to cross the river to get to school. The river is wide and deep. There is strong iron rope across the river. On both the side it is tightly with strongly trees and rocks. So किससे टाइड है वो, किसी भी मजबूत पेड़ से या फिर रॉक से टाइड है। There is trolley. ट्रॉली क्या है, एक ओपन वुडन बॉक्स है, आप देख सकते हो। 4 और 5 of us sit in the trolley. तो 4 से 5 बच्चे एक बार में ट्रॉली में बैठ जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी जो रिवर है उससे क्रॉस करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, रिवर को क्रॉस करते हैं। तो आप देख सकते हो कि लद्दाख में ट्रॉली की मदद से बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। अब बात करेंगे हम सीमेंट ब्रिज की। यहाँ पे क्या है, एरिया नहीं दे रखा है। तो देखिए क्या करते हैं, वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज। तो कुछ वाटर बॉडीज से बच्चे स्कूल होके जाते हैं। क्या करते हैं, जगह पानी पार करना पड़ता है कुछ बच्चों को स्कूल जाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, तो वो जो ये ब्रिज है इससे वो पार करके अपने स्कूल पहुंचते हैं। और जो ब्रिज है वो किस चीज़ का है, आप देख सकते हो, ब्रिज सीमेंट का है, ब्रिक का, आयरन रोड का। तो वो डिपेंड करता है कि ब्रिज सीमेंट का बना हुआ है, ब्रिक्स का बना हुआ है या फिर आयरन रोड का बना हुआ है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वल्लम। वल्लम क्या है, वल्लम बोट का नाम है। वल्लम बोट को बोला जाता है, ये लकड़ी की बनी एक नाव होती है। इसमें बैठकर केरला में बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। याद रखना, वल्लम केरला में है। आप देख सकते हो बोट में बैठ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब आते हैं राजस्थान। तो देखिए राजस्थान में आपको दिख रहा होगा कैमल कार्ट। कैमल मतलब ऊंट, ऊंट गाड़ी। तो बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल, ऊंट गाड़ी में बैठ के जाते हैं। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आता है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो बच्चे किस में बैठ के स्कूल पहुँचते हैं, ऊंट गाड़ी में बैठ के स्कूल पहुँचते हैं। इंग्लिश में भी दे रखा है, आप रीड कर सकते हो। उसके बाद करेंगे बुलक कार्ट्स की। तो बुलक कार्ट्स कहाँ पे है जी, विलेज में, प्लेन्स में। जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे बुलक कार्ट्स होती हैं और वहाँ पे बच्चे बुलक कार्ट्स में बैठ के जाते हैं, मतलब बैलगाड़ी में बैठ के जाते हैं। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। वी राइड इन आर बुलक कार्ट्स गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। जैसे आपको पता है प्लेन में क्या होते हैं, ग्रीन फील्ड्स होते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए जुगाड़ नाम है जिस पे ये बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं, और ये कहाँ पे है? गुजरात में। देखो जुगाड़ गुजरात, ग थोड़ा मैच हो रहा है, इसे याद रखना। तो जी ये जुगाड़ नाम क्यों है? सबसे पहले तो इसका क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। जो इसका फ्रंट है इसमें आप देख सकते हो बाइक है, मोटरसाइकिल है, और पीछे क्या है? एक कैरेज है जिसमें वुड का बना हुआ है। तो यह हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ है। यह फट फट करती हुई चलती है, यह शानदार है। आगे से देखें तो मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी हुई है। तो याद रखना जुगाड़ कहाँ पे है? गुजरात में। अब बात करेंगे जो बच्चे जंगल से होके हुए स्कूल जाते हैं, तो जंगल बहुत थिक फॉरेस्ट होता है, घना जंगल होता है, कहीं कहीं इतना घना होता है कि उन्हें लाइट भी नहीं दिखती है, सूरज की रोशनी तक नहीं आती है। तो फिर भी वो बच्चे स्कूल जाने से नहीं कतराते, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो जंगल में उन्हें किसकी आवाज़ सुनाई देती है? तो जब वो बच्चे जंगल जाते हैं तो उन्हें पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मूविंग ऑन द स्नो, तो जो नदर्न हिल्स में रहते हैं, नदर्न हिल्स में वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पे बर्फ होती है, बर्फीला इलाका है वो। तो बच्चे कहाँ जाते हैं? स्नो से भी जाते हैं। देखिए कि बच्चे कितनी कठिनाइयाँ फेस करके भी स्कूल जाते हैं। तो जो ये बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और केयरफुली स्नो पे चलते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक स्नो से कवर करके अपने स्कूल जो है ये जाते हैं। अगर आप देखोगे जब जो स्नो है जब वो सॉफ्ट होती है, जो स्नो होती है वो जब ताज़ी होती है, तो बच्चों के पैर स्नो के अंदर धंस जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। और जब स्नो टाइट होती है, फ्रोजन होती है, तो जो बच्चों के पैर होते हैं वो स्लिप, फिसलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब बात करेंगे रॉकी पाथ्स की। देखिए उत्तराखंड में रॉकी पाथ्स कहाँ पे है? उत्तराखंड में, मतलब यहाँ पे माउंटेन, पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड में, और जो बच्चे हैं वो पहाड़ क्रॉस करके जाते हैं। अगर आप देखोगे जो नदर्न प्लेन्स के बच्चे रहते हैं वो पहाड़ी इलाके पे ज़्यादा नहीं जा पाते, क्योंकि हम वहाँ पे जाना कम हो पाता है। नदर्न प्लेन्स एक फर्टाइल एरिया है, वहीं पे माउंटेन में क्या होती हैं? पहाड़ें होती हैं। तो जो उत्तराखंड के बच्चे हैं वो पहाड़ क्रॉस करके जाते हैं पढ़ने के लिए। अब क्वेश्चन करेंगे जी, ये मैंने सभी आपको पढ़ा दिया है। थिंग्स वी मेक एंड डू का ये टॉपिक था, और मैंने आपको पढ़ाया बैम्बू ब्रिज के बारे में, ट्रॉली के बारे में, सीमेंट ब्रिज के बारे में, मैंने वल्लम के बारे में, कैमल घाट, बुलक घाट, जुगाड़ के बारे में, जो जंगल से होके बच्चे जाते हैं और स्नो पे जाते हैं, इवन रॉकी प्लेन्स। अब बात करेंगे क्वेश्चंस की कि जी क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं सीटेट में इन टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन है, पीपल ऑफ विच स्टेट यूज वल्लम स्मॉल बोट टू क्रॉस द रिवर। हिंदी में भी पढ़ देते हैं। किस राज्य के लोग नदी पार करने हेतु वल्लम छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं 1 कर्नाटका, 2 केरला, 3 वेस्ट बंगाल, 4 उड़ीसा। तो जी मैं आपको 10 सेकेंड्स देती हूँ, जल्दी से कमेंट कर दो कि कौन सी स्टेट के बच्चे वल्लम यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में आया है। 1 2 3 4 5 6, जल्दी जल्दी करो, 7 8 9 10। तो जी करेक्ट आंसर है इसका केरला। केरला के बच्चे कहाँ वल्लम यूज़ करके जाते हैं? केरल इसका सही उत्तर है। ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से। ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल इन एन एरिया, people of which area use bamboo bridge to cross the river? In which state should this area be? किस क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण वहां के निवासी नदी को पार करने हेतु बांस के पुल का इस्तेमाल करते हैं? यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? और आपके ऑप्शंस हैं 1 झारखंड, 2 राजस्थान, 3 वेस्ट बंगाल, 4 असम। तो आप देख लीजिए झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और असम। 10 सेकेंड देती हूँ, कमेंट करके बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी इसका आंसर है असम। असम में बच्चे बैम्बू ब्रिज से
स्कूल जाते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे जो कि सीटेट में आया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू पीपल यूज अ ट्रॉली, यू कैन से पुली, टू क्रॉस द रिवर। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग नदी को पार करने हेतु ट्रॉली पुली का इस्तेमाल करते हैं। पहला आपका ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा है लद्दाख, चौथा है तमिलनाडु। मैं आपको देती हूँ 10 सेकेंड्स, जल्दी से कमेंट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जी इसका करेक्ट आंसर है तीसरा आपका ऑप्शन सी, लद्दाख। अगर आपने ऊपर की वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपसे क्वेश्चन आसानी से निकल रहे होंगे। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पीपल यूज जुगाड़ कार टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। जल्दी से कमेंट कर दो बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसका करेक्ट आंसर है ए, गुजरात। तो गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करके बच्चे स्कूल जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन से आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है एनिमल्स। 5 मिनट का सभी बच्चे ब्रेक लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए अगर आप थक गए हो तो। अब करेंगे अपना एनिमल्स टॉपिक। देखिए इस एनिमल्स टॉपिक में मैं आपको बता देती हूँ आपको बेसिकली क्या पढ़ना है। आपने कुछ एनिमल्स देखे होंगे जिनके जो कान होते हैं वो दिखाई देते हैं। हमारे ह्यूमन बींग्स के काफ़ी एनिमल्स होते हैं जिनके कान दिखाई देते हैं, पर कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या उनके कान होते हैं या नहीं होते हैं, सवाल खड़ा होता है। तो जी उनके कान होते हैं पर लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते, चलो पढ़ते हैं। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। अब ये पढ़ लीजिए, देखिए उनके छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेद की मदद से पक्षी सुनते हैं। तो जो इनके सिर पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके आप कान नहीं देख सकते, तो उन छेदों की मदद से जो है वो सुन पाते हैं। तो अगर आप सॉरी कॉल आ रही है, ओके, तो अगर उनसे आप सुन पाते हैं, अगर आप देखोगे जो छिपकली होती है, जो मगरमच्छ होते हैं, इनके क्या होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं सिर पे जो कि हम नहीं देख पाते। ओके जी, तो अब देखिए नेक्स्ट आता है we कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर, अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। तो बर्ड के हमें क्या होते हैं, कान में। ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो कॉल आ रहा था। अब देखिए कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनके ईयर्स होते हैं कहाँ पे, यहाँ पे टाइनी होल्स होते हैं, और वो किससे कवर होते हैं, फेदर से कवर होते हैं जो कि हम नहीं देख पाते हैं। तो इसका मतलब जैसे आप लिजार्ड है, छिपकली सभी ने देखी होगी, छिपकली के हमें कान नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि उनके हेड पे होते हैं स्मॉल स्मॉल जो कि कवर होते हैं फेदर से, मतलब उनके हेयर से, इसीलिए हम देख नहीं पाते। अब बात करेंगे, देखिए जो आपका जेब्रा है, जिराफ है, लायन है, उनकी स्किन पे अलग अलग पैटर्न बना होता है। जैसे जेब्रा है उस पर ब्लैक एंड वाइट कलर का पैटर्न है, तो सब पे अलग अलग पैटर्न है। ये पैटर्न किस वजह से है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। ओके, PDF में ना बहुत डिस्टर्बेंस तो होती है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, कहाँ चले गए। ओके, कॉल आ रही है। देखिए क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, उनकी स्किन पे डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। और वो पैटर्न्स क्यों होते हैं, तो आप देखिए क्योंकि उनकी जो स्किन है उस पर अलग अलग हेयर होते हैं। तो अलग अलग हेयर्स होने के, मैं एक बार कॉल अटेंड कर लेती हूँ, इंपॉर्टेंट कॉल होगी, 1 मिनट रुकिए। ओके सॉरी बच्चों डिस्टर्बेंस के लिए, पर मैंने अब फ्लाइट मोड पर डाल दिया है, अब कोई भी कॉल जो है वो नहीं आएंगी।
तो ओके मैं आपको बता रही थी कि जो एनिमल्स होते हैं उन पे डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, और वो पैटर्न्स किस वजह से होते हैं, जो डिफरेंट उनकी जो स्किन पे उनके हेयर्स होते हैं उनकी वजह से पैटर्न होते हैं। जैसे ज़ेब्रा का देखिए, ये ज़ेब्रा का है, दूर से पता चल रहा है, ये आपका टाइगर का है, ये आपका डियर का है, ये आपका स्क्वेरल का है। तो ये अलग अलग किस लिए है, क्योंकि जो ये पैटर्न है ये आपके जो स्किन पे हेयर होते हैं एनिमल्स के, उन स्किन के हेयर के कारण डिफरेंट पैटर्न बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इनके स्किन के हेयर के कारण डिफरेंट पैटर्न होता है। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताती हूँ। जिन एनिमल्स के ईयर्स होते हैं उनके बॉडी पे हेयर मिलेंगे, और जिन एनिमल्स के ईयर होते हैं, बॉडी पे हेयर होते हैं, वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं जिनके ईयर्स नहीं दिखते, ऐसे विजिबल ईयर नहीं होते, उनके बॉडी पे हेयर भी नहीं होते और वो एग्स ले करते हैं। ओके मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो आप आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जो एनिमल्स जिनके ईयर होते हैं, विजिबल ईयर होते हैं, उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं और वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। अब चलें जी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए बिल्कुल। दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। Those animals those do not have ears on the outside, do not have hair on their body, these animals lays egg। अब चलते हैं जी क्वेश्चंस पे, कर लेते हैं जी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 था आपकी 4th क्लास की ईवीएस का। तो क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है एनिमल दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस। ऑप्शन बी है एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर्स ऑन देयर बॉडी ले एग्स। ऑप्शन सी है एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस। ऑप्शन डी है एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर्स ऑन देयर बॉडी ले एग्स। और आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवर के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, जिन जानवर के बाहरी कान में शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, जिन जानवर के बाहरी कान में शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। ऑप्शन डी, जिन जानवर के बाहरी कान में शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो जी ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है और करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकेंड्स देती हूँ, जल्दी से रीड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके टाइम अप। तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था जिन एनिमल्स के विजिबल ईयर्स होते हैं उनके बॉडी पे हेयर होते हैं और वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए है एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस, बिल्कुल करेक्ट है जी। फिर मैंने आपको बताया था जिनके ईयर्स नहीं होते उनके हेयर भी नहीं होते और वो एग्स ले करते हैं। ऑप्शन बी है एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी ले एग्स, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर्स ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस। जी नहीं, दैट डू नॉट हैव एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, तो ये गलत है। एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर्स ऑन देयर बॉडीज लेज एग्स, नहीं जी, वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस टॉपिक से। द डिफरेंट पैटर्न ऑन द स्किन एनिमल्स आर, मैंने आपको बताया था जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, और तो आप अपने ऑप्शन रीड कीजिए। ऑप्शन ए है एन इंडिकेशन ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी है ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, ऑप्शन सी है ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन, ऑप्शन डी है ड्यू टू द वेदर कंडीशन दे लिव इन। आई गिव यू 10 सेकेंड्स, जल्दी से कमेंट कर दो जी इसका आंसर क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्यू टू दी हेयर ऑन देयर स्किन। तो जिनके हेयर होते हैं उनके कारण डिफरेंट पैटर्न हो दिखते हैं स्किन पे। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द शेप ऑफ द एनिमल्स ईयर इज रिलेटेड टू विच थिंग, जो शेप होती है एनिमल के ईयर की वो क्या शो करती है। आपके ऑप्शंस हैं ए वेट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी हियरिंग पावर, ऑप्शन सी हाइट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन लास्ट ऑप्शन डी कलर ऑफ द बॉडी। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसका करेक्ट आंसर है हियरिंग पावर। तो जो साइज होता है वो क्या दिखाता है, हियरिंग पावर दिखाता है एनिमल की।
अब चलते हैं जी लास्ट टॉपिक पे। आज का ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है, ध्यान से पढ़ना, एलिफेंट्स के ऊपर है। इसमें आपको एलिफेंट्स के बारे में पता चलेगा। देखिए जी, ध्यान से फैक्ट्स को ध्यान से देखते हुए चलना है। जो हाथी होता है, एलिफेंट होता है, वो 100 किलोग्राम से ज़्यादा, 100 किलोग्राम 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। लीव्स एंड ट्विग्स 100 किलोग्राम से ज़्यादा खा जाता है एक दिन में। एक चीज़ पता चली। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या पता चलती है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एलिफेंट बहुत कम रेस्ट करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। 2 से 4 घंटे जो है एलिफेंट रेस्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे उनके कान भी पंख की तरह होते हैं। जैसे आपको पता है एलिफेंट्स के ह्यूज ईयर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक फैन की तरह काम करते हैं, वो उन्हें फ्लैप करते हैं और उन्हें उनसे ठंडक मिलती है। तो एलिफेंट 100 किलोग्राम से ज़्यादा लीव्स और ट्विग्स खाता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। और जो एलिफेंट होता है ना, उससे क्या पसंद होता है, कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। ये इंग्लिश में भी दे रखा है, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स। मैंने आपको बता दिया था अभी, एलिफेंट जो होता है उसे ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, 2 से 4 घंटे ही रेस्ट करता है। एलिफेंट जो होते हैं वो मड और वाटर से उन्हें खेलना पसंद होता है। मड जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो उन्हें ठंडक देती है। और जो एलिफेंट्स के बड़े बड़े ईयर्स होते हैं वो ऐसा फैन वर्क करते हैं, उन्हें कूल रखते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं आपको बता दूं, जो एलिफेंट होता है ना, जो एलिफेंट, देखो एलिफेंट के ग्रुप को बोलेंगे हर्ड, एनिमल के ग्रुप को बोलेंगे हर्ड। जब एक से ज़्यादा एनिमल साथ में रहे उन्हें बोलेंगे हर्ड। और जो ये एलिफेंट का हर्ड होता है, इसमें ज़्यादा मेंबर आपके होते हैं फीमेल एलिफेंट्स। फीमेल एलिफेंट्स ज़्यादा होती हैं एलिफेंट के हर्ड में और बेबीज़ होते हैं। अब आप कहोगे जो मेल एलिफेंट है वो कहाँ जाता है, तो जी मेल एलिफेंट जब वो 14 से 15 साल का हो जाता है तो वो अपने ग्रुप को छोड़ देता है और अकेला रहने चले जाता है। तो बेसिकली जब 14 से 15 साल का एक मेल एलिफेंट हो जाएगा तो वो अपने ग्रुप को छोड़ देगा और अकेला रहना शुरू कर देगा। और तो इसलिए ज़्यादातर किसकी वो होती है, किसका नंबर ज़्यादा होता है हर्ड में, फीमेल एलिफेंट्स का होता है और बेबीज़ का होता है। और जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा हाथी होगा एज में, वो हेड होता है हर्ड का। आई होप आपको एलिफेंट के बारे में इतनी नॉलेज मिल गई होगी। इससे क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी। एक और चीज़ देख लीजिए, आपने काफ़ी जगह देखा होगा बफेलो पे भैंस पे बगुला बैठा होता है। तो वो बगुला भैंस पे क्यों बैठता है, क्योंकि जी सिम्बायोटिक रिलेशन होता है इनके बीच में। जो ये बगुला होता है ये इंसेक्ट फीड करता है बफेलो पे बैठ के। आप करते हैं जी क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को बिल्कुल। सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंट हर्ड्स। ऑप्शन ए है एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। ऑप्शन बी है एन एलिफेंट हर्ड कंप्राइजेज मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली। ऑप्शन सी है द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। ऑप्शन डी है एन एलिफेंट हर्ड मे अकोमोडेट एनी मेंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट एंड द यंग वंस। तो ध्यान से समझना ऑप्शंस को, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आई गिव यू 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो एलिफेंट होता है उसमें मेनली मैंने अभी आपको बताया फीमेल मेंबर्स और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। और जो ओल्डेस्ट फीमेल लीडर होगी वो ग्रुप की लीडर होगी। अब फीमेल ही क्यों, क्योंकि जो मेल होते हैं वो 14 से 15 साल की उम्र में अपने ग्रुप को छोड़ जाते हैं, इसलिए जो ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो फीमेल होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलिफेंट्स। ऑप्शंस हैं, एलिफेंट्स लाइक टू टेक टू मच रेस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैवी बॉडी। ऑप्शन बी है आपका 3 months ओल्ड बेबी एलिफेंट्स जनरली वेज अबाउट 2 क्विंटल्स। ऑप्शन सी है आपका एन अडल्ट एलिफेंट ईयर कैन ईट इवन मोर देन 2 क्विंटल्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स वन डे। मतलब जो एक हाथी होता है वो क्या करता है, 2 क्विंटल से ज़्यादा ट्विग्स और वो खा लेता है। ऑप्शन 4 है आपका एन एलिफेंट्स स्लीप्स फॉर 8 to 10 hours इन द डे। जो एक एलिफेंट होता है वो 8 से 10 घंटे दिन में सोता है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो करेक्ट है वो कौन सा है।
ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है बिल्कुल और आपको बताना है। जी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो चुका है। टू मच वेट, हमने देखा एलिफेंट रेस्ट ज़्यादा नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एलिफेंट स्लीप्स फॉर 8 to 10 आवर्स इन द डे। मैंने आपको बताया था 2 to 3 आवर्स, 3 to 4 आवर्स सोता है, ये भी गलत हो गया। An adult elephant can eat even more than 2 quintals of leaves, बिल्कुल सही, मैंने आपको बोला था 100 kg से ज़्यादा खा सकता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें बनता है 3। वेट की तो मैंने बात ही नहीं की थी कि कितना वेट होता है, तो करेक्ट आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, और ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पढ़ना। द हिरन सिट्स ऑन द बफेलो बिकॉज, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि भैंस के ऊपर बगुला बैठा हुआ था, तो वो क्यों बैठता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 द हिरन सिट ऑन द बफेलो फॉर फन, मज़े के लिए बैठता है। ऑप्शन बी द बफेलो हेल्प्स द हिरन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो वो हिरन है उससे चला नहीं जाता इसलिए वो बफेलो के ऊपर बैठता है। ऑप्शन सी द हिरन वॉन्ट्स टू स्केयर द बफेलो, जो हिरन है वो बफेलो को डराना चाहता है। ऑप्शन 4 हिरन एंड बफेलो सिम्बायोटिक रिलेशन इज देयर, बिल्कुल करेक्ट जी, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होता है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, मैंने गलती से 4 लिख दिया है, तो क्वेश्चंस हैं आपके, ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। फर्स्ट है आपका, एलिफेंट्स लव्स टू प्ले विद मडी वाटर एज इट कीप्स द स्किन कूल, ऑप्शन 1। ऑप्शन बी सेकेंड स्टेटमेंट है, मतलब मोस्ट एलिफेंट्स लाइक्स टू टेक रेस्ट एंड स्लीप नियरली 10 आवर्स अ डे। ऑप्शन 3 3 months old elephants weighs about 200 kg। ऑप्शन बी मोस्ट adult elephants eat about 100 kg of leaf twigs in one day। तो ये मैंने आपको बताया था और मैंने आपको ये बताया था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा जी? फर्स्ट एंड फोर्थ, और ये है आपका फोर्थ ऑप्शन। आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो जी चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो प्रेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी जो कि आपके यूवीएस से रिलेटेड है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जी लाइक करो, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो कमेंट में, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेड एग्जाम।